सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। आज सपरिवार हम इस कार्यक्रम में है। 1 वर्ष अनुष्ठान जो ये चल रहा है शिव अवतरण का, इसमें एक 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन, ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन का दिव्य ये मंच है, दिव्य स्थल है। और इस दिव्य स्थल पर दिव्य पुरुष आशीष भैया जी के नेतृत्व में आशीष भैया का ये अनुष्ठान है। आशीष भैया को संकल्पना ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संकल्पना है, वो ये चल रहा है। अपने अनुभव की बात करूं तो हम तो अक्सर कहते हैं हम कनखल हरिद्वार के निवासी हैं, विषपाई शिव के हम वंशज हैं और दिव्य प्रेम सेवा मिशन उसी विषपाई शिव को चरितार्थ करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सेवा का संकल्प शिव है और उसी शिव को अवतरित होते हम यहाँ देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, आशीष भैया के सानिध्य में देख रहे हैं। बहुत दिव्य अनुभूति, दिव्य अनुभव लगता है। ये स्थान जो है, आशीष भैया तो स्वयं सिद्ध हो ही गए, ये स्थान भी 1 वर्ष में सिद्ध होने वाला है। मेरा निवेदन है पूरे देश भर के शिव भक्तों से, जो भी शिव को अपना आदर्श मानते हैं, जो भी सेवा को आदर्श मानते हैं, जो भी सेवा करने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि ये देश, इसमें सेवा की बड़ी महिमा है। स्वयं राम भरत को कहते हैं परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा से नहीं कोई अधर्म है इससे बड़ा। तो इस नाते जो लोग भी सेवा प्रकल्प से जुड़े हैं, आशीष भैया के इस सेवा साधना से जुड़े हैं, 25 वर्ष इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा साधना के हुए हैं, जिसमें 25 तरह के आयाम लगभग चल रहे हैं। इस दिव्य कार्यक्रम में आप सब लोग आइए, इस दिव्य स्थान पर आप सब लोग आइए, यही है मेरा आपसे निवेदन है। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम लोग जिसको रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं का, शुभ चिंतकों का, मार्गदर्शक मंडल का, संरक्षक मंडल का, संचालन समिति का एक सांघिक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक और विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, ये जो हमारा विशेष अनुष्ठान है, विशेष संकल्प है, ये महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 को प्रारंभ होकर के 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि को पूर्ण होगा। उसके पीछे का भाव है सेवा साधना संबोधि।
सेवा को साधना भाव से करें और समत्व में प्रविष्ट हों, समदर्शी हों। सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, समाज में लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, हिंदुत्व की सेवा में, संरक्षण में, संवर्धन में अपनी शक्ति और ऊर्जा यहाँ से लें, प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें और समाज के लिए दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपनी गतिविधियां और सक्रियता के साथ शुरू करें। दूसरा जो हमारा सेवा मिशन, सेवा साधना के 25 वर्ष से 25 प्रकार से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां, सेवा के जो अनेक प्रकल्प हैं, समाज के जरूरतमंदों के प्रति शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्किल डेवलपमेंट, गंगा की स्वच्छता का कार्य, पर्यावरण का कार्य, ग्राम विकास का कार्य, चल चिकित्सालय का कार्य, गांव में स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का कार्य, ऐसे 25 से ज्यादा सेवा आयाम जो हैं वो और अधिक पुष्ट हो करके और अधिक समर्थ हो करके समाज के लिए दायित्व बोध और कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर सकें, यहाँ से शक्ति मिले, ऊर्जा मिले। तीसरा जो भारत हमारा वैश्विक महामारी के कारण से रोग युक्त है, शोक युक्त है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, नकारात्मक भाव से ग्रसित हैं, डिप्रेशन में हैं और तनाव में हैं। इस स्थान से ऐसी सात्विक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति का क्रिएशन हो जो सबके लिए शुभ ले जाए, शुभता पैदा करे, यही इस महा अनुष्ठान का उद्देश्य है, लक्ष्य है। साथ में चल रहे आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, जहां पर हम लोग नियमित अभ्यास करते हैं, साधना के सूत्रों पर चर्चा करते हैं, उन्हीं में से आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता, जिसका अध्याय 6 के 30वें श्लोक में आज हम लोग प्रवेश करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अब भगवान कृष्ण जो योग का, साधना का, संन्यास का परिणाम है, परिणति है, उसकी हमारे बीच चर्चा कर रहे हैं कि जो भी समस्त भूतों में जो भी दिखाई देता है या जो नहीं दिखाई देता, मैं सब में मैं ही व्याप्त हूं और मुझ में सब व्याप्त हैं। रोगी होगा, दुखी होगा, कोढ़ी होगा, पागल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, गोरा होगा, काला होगा, विश्व के या ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में होगा, किसी भी कोने में होगा, किसी भाषा का होगा, किसी धर्म, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय का होगा, किसी भी लिंग का होगा, या जो समस्त जीव सृष्टि है।
जीव सृष्टि में कुछ भी होगा, एक सामान्य चींटे कीड़े से लेकर के हाथी तक जो कुछ भी है उसमें समस्त भूतों में सब जगह, चाहे वो सजाती हो, चाहे विजाती हो, चाहे चांडाल हो, चाहे संत हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, समस्त सृष्टि में, समस्त प्रकृति में जो भी है, परम पिता परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार का देखता है, जानता है, समझता है। दृश्य है वो, अदृश्य है वो। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में जो भी हुआ है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, तीनों गुणों में, सत रज तम में, तीर्थ में हो चाहे घनघोर अंधकार में स्थान पर हो, सब जगह केवल और केवल मुझ परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा की जो व्याप्ति को देखता है। क्योंकि ध्यान योगी है, ध्यान के द्वारा आत्मा को देखता है, समस्त ब्रह्मांड में एक साथ एक जगह। तो ज्ञान योगी है, विवेक के द्वारा, नीरछीर विवेक के द्वारा देखता है, समझता है। भक्ति योगी समस्त पूरे ब्रह्मांड में एक जगह भक्ति भाव से मेरे ही स्वरूप का रूप का दर्शन करता है। योग मार्ग आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव का मार्ग, अनुभूति का मार्ग एक ही होता है। अब जैसे आगे भगवान कृष्ण ने तो अपना विराट स्वरूप दिखाया ही है कि सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हो रहा है, मुझ में ही सब कुछ समाहित हो रहा है, आदि ही मैं हूं। जो भी है कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, सब जगह ब्रह्म, केवल ब्रह्म का दर्शन करना। रामकृष्ण परमहंस का भी आपने सुना पढ़ा होगा कि केशव चंद्र सेन, नकारात्मक बात, नास्तिक बात, ब्रह्म को ना मानना, ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करना। और इस प्रकार के व्यक्ति तो जब रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आकर के बैठते हैं और चर्चा शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है, और ईश्वर के अस्तित्व को, ब्रह्म की सत्ता को, अवतार परंपरा को, इस सबको अपने तर्कों द्वारा, अपने कुतर्कों द्वारा, अपने जानकारी और अध्ययन के आधार पर जो भी उनके पास था उसको नकार रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात रामकृष्ण परमहंस का जरा पढ़िए, देखता है कैसे जोर से ताली बजाते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद केशव चंद्र सेन को उठ के गले लगा लेते हैं। अंत में केशव चंद्र सेन कहते हैं कि अब बताइए मेरे विचारों में, अब बताइए परमात्मा के बारे में जो मैंने तर्क किए हो। और तेज हंस के गले लगाते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम्हारे जैसा विद्वान, विवेकी, बुद्धिमान व्यक्ति परम पिता परमेश्वर के अलावा कोई बना ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं कर। मेरी धारणा तो और दृढ़ हो गई तुमको देख करके, मिल करके। ये है रामकृष्ण परमहंस का विचार। वेदांत यही कहता है, उपनिषद यही कहते हैं, गीता का ज्ञान यही कहता है। हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, चिंतक हैं, उन्होंने घूम फिर के एक ही प्रकार के अनुभव की बात की है कि संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण चराचर जगत में, चाहे अचल है चाहे चल है, दृश्य है चाहे अदृश्य है, केवल परम पिता परमेश्वर का ही दर्शन करता है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो सभी जगह मुझ वासुदेव को ही दर्शन करता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। तो जब मैं सब जगह, सब अवस्था में, सब व्यवस्था में, सर्वभूतों में, दृश्य में, अदृश्य में, चल में, अचल में, जीवित में, मृत में,
मेरा ही दर्शन कर रहा है तो मैं कैसे छिप सकता हूं और न वो मेरी दृष्टि से छिप सकता है। जब हमने बीच के पर्दे डाल लिए हैं, ये बीच की दूसरी मान्यताएं गठित कर ली हैं, गढ़ ली हैं हमने, उन मान्यताओं पर इतना ज्यादा अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं और उन मान्यताओं की तुष्टि और पुष्टि के लिए, अहंकार की पुष्टि के लिए सारा अध्ययन, सारी शक्तियां, सारी ऊर्जा, सारा क्रिएशन लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो कैसे दिखेगा? आत्म दर्शन तो हो नहीं सकता, परमात्मा दर्शन तो हो नहीं सकता, भगवत सत्ता का तो एहसास हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं प्राण बचा लेते हम? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं परिस्थिति बदल लेते? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं अपने अनुसार चीजों को अवतरित कर लेते और उनको समाप्त कर लेते? इसलिए जब नहीं है तो फिर क्यों? इसलिए जो भी है उसको, उस सत्य को स्वीकार किया जाए। अभी अभी रामकृष्ण परमहंस कह गए हैं, लाहिड़ी महाशय कह गए हैं, अभी अभी बहुत ऋषि सत्ता, संत सत्ता जो सशरीर है कह रहे हैं, केवल सत्य को देखा और सत्य को प्रकट कर दिया हमारे सामने, उसी रूप में, उसी स्वरूप में। तो फिर इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं। इसी प्रकार से जो ऋषियों ने, चिंतकों ने, मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, जो अभी अभी 100-200 साल पहले प्रकट हुए हैं और जो अभी हैं शरीर में बहुत, तो उस सत्य को स्वीकार करके हम भी उस अनुसंधान में लगे, यही निवेदन। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।